Dear students, for exercise 6.1, we are taking example 4th. From first to 3 examples are taken in previous recording. Example 4th is as a spider hangs from the ceiling by a thread of modulus of elasticity equal to its weight. एक जो मकड़ी है वो सीलिंग फैन से क्या है लटकी हुई है एक धागे के द्वारा, थ्रेड, ये जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है इक्वल टू इट्स वेट, इसके वेट के बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. शो दैट इट कैन क्लाइंब टू द सीलिंग विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क इक्वल टू ओनली 3/4 ऑफ व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड इफ द थ्रेड वर इन इलास्टिक. हमें ये दिखाना है कि जो ये वर्क डन जो करेगी सीलिंग से क्लाइंब करने के लिए वो 3/4 होगा किसका, जब थ्रेड जो है इनलास्टिक हो उतने वर्क का, उसके 3/4 गुणा का. फॉर द सॉल्यूशन लेट एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ थ्रेड एंड ए बी इट्स एक्सटेंडेड लेंथ व्हेन द स्पाइडर हैंग्स इन इक्विलिब्रियम एट वन एंड. हम मान लेते हैं कि एल हमारी नेचुरल लेंथ है धागे की और ए हमारी एक्सटेंडेड लेंथ है. देन वेट ऑफ स्पाइडर किसके बराबर होगा, टेंशन इन थ्रेड. वेट मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू टेंशन इन थ्रेड क्या होगा, लैम्डा इंटू ए माइनस एल बाई एल. जहाँ पर एल किसके बराबर दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसके वेट के बराबर दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू एम जी. देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव ए इज इक्वल टू 2L. देयरफॉर एक्सटेंशन इन थ्रेड क्या होगी, एल के बराबर होगी. व्हेन द थ्रेड इज इन इलास्टिक, जब हमारी थ्रेड इन इलास्टिक है, देन द वर्क डन बाय द स्पाइडर इन क्लाइंबिंग टू द सीलिंग किसके बराबर होगा, मास इंटू ट्वाइस टोटल लेंथ, दैट इज 2mgl. मार्किंग दिस एज नंबर 1. इफ द स्ट्रिंग इज इलास्टिक देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट, वो हमने लास्ट आर्टिकल किया था उसमें मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन इनटू एक्सटेंशन. तो इनिशियल जो टेंशन है वो हमारी 0 है, फाइनल टेंशन जो है mg है उसका हाफ कर देंगे इनटू टोटल जो एक्सटेंशन है हमारी l 1/2 mgl. मार्किंग दिस एज नंबर 2. देयरफॉर एक्चुअल वर्क डन बाय द स्पाइडर व्हेन द स्ट्रिंग इज इलास्टिक, वो किसके बराबर होगा, जब इन इलास्टिक है और जब हमारी स्ट्रेचिंग है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज़ 3/2 mgl. और ये हमारा किसके बराबर आ जाता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/4 इंटू 2 mgl, दैट इज़ 3/4 ऑफ वर्क डन इफ द थ्रेड इज इन इलास्टिक. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5th. The Earth's attraction on a particle varies inversely as the square of its distance from the Earth center. क्या कहता है कि जो पृथ्वी का अट्रैक्शन है एक पार्टिकल को की तरफ वो वेरी करता है जितना कि उसके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली. ए पार्टिकल whose weight on the surface of the earth is W falls to the surface of the earth from a height 5a above it. Show that the work done by the earth attraction is 5/6 AW where a is the radius of the earth. देखिए हमारा क्या है, ये टोटल हमारी अर्थ का सिंबल ले लेते हैं, ए ओ सेंटर ले लेते हैं, ए हमारी रेडियस है. ये हमारी यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए पी वी दी पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट ए हाइट ऑफ x अबो द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम यहाँ से P पॉइंट पर पार्टिकल की सेंटर से हाइट x मान लेते हैं. नाउ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन x इज इक्वल टू a, अट्रैक्शन इज W, द वेट ऑफ द पार्टिकल. देयरफॉर W इज इक्वल टू लैम्डा बाई a स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू a स्क्वायर W. देयरफॉर अट्रैक्शन एट ए हाइट x अबोव द सेंटर किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर W बाय
x square. Therefore, work done by gravity in moving the particle through a distance delta x is equal to minus a square w by x square delta x. Since displacement is in a direction opposite to the direction of the force of gravity, therefore ए नेगेटिव साइन हैज़ बीन टेकन. नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो है डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. देयरफॉर टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन 6a टू a. यहाँ 6a क्यों दिया है? क्योंकि जो अर्थ है हमारा, अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस हमारी a है और उससे यहाँ जो a है, a से और यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है? 5a है. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या आ जाता है? 6a. 6a से a माइनस a स्क्र w बाई एक्स स्क्र डी एक्स. इंटीग्रेटिंग एंड सॉल्विंग वी हैव 5 by 6 AW as required. Dear students, try exercise 6.1. Now taking next exercise. Now taking next topic, power. The rate of doing work is called power. It is the amount of work that an agent is capable of performing per unit. The power may be measured in foot-pound per second or gram-centimeter per second. In the CGS system, the unit of power is 1 erg per second. In MKS system, it is 1 joule per second or 1 watt, and in FPS system it is 1 foot-pound per second. The units given above are absolute units of power. In the FPS system, the power of an engine is measured in horsepower, HPA. 1 horsepower is equivalent to 550 feet lbs of work per second or 33,000 feet lbs of work per minute. In both CGS and MK system, the unit of power is watt. 1 watt is equal to 1 joule per second is equal to 10 raised to power 7 ergs per second. Now, relation between horsepower and watt. 1 horsepower is equal to 746 watts approximately. Let F be the force acting on the particle when at any time t it is at a distance s from the origin. If delta W is the small amount of work done in a small displacement delta s during a small interval delta t, then del W is equal to F into del s. Therefore, average rate of doing work done during this interval is equal to del W by del T is equal to F into del S by del T. Therefore, power is equal to rate of doing work taking limit when delta T tends to 0. F into del S upon del T, this becomes equal to F into del S by dt is equal to F into V. Hence, the power or the rate of doing work is equal to the product of the force exerted and the velocity of the point of application of the force. Thus, if at any instant an engine moving with a velocity of v feet per second is exerted a force F pounds in the direction of its motion, then we have rate of work done is equal to F into V foot-pounds, and therefore horsepower of the engine is equal to H is equal to F into V divided by 550. Therefore, force F is equal to 550 H upon V lbs weight. If the speed is uniform so that the force exerted by the engine is just equal to the resistance R due to friction etc., then H is equal to R into V upon 550, V being the uniform speed.
In MKS system, horsepower is equal to work done per second in joules upon 746, also equal to force in newtons into velocity in meter per second upon 746, also equal to force in kg weight into g into velocity in meter per second divided by 746, also equal to force in kg weight into velocity in meter per second divided by 75. Since g by 746 is equal to 1 by 75. Now taking some examples. Example first. A train of 100 tons is pulled by an engine on the level. एक ट्रेन है हमारे पास एक ट्रेन है 100 टन्स है, पुल्ड बाय एन इंजन ऑन द लेवल पर जो है मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो है उसको पुल करती है एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 44 फीट पर सेकेंड। द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन एटसेट्रा बीइंग 10 lbs पर टन, और जो रेजिस्टेंस पैदा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन वो हमारा जो है 10 lbs पर टन है। फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन, हमें जो इंजन है उसका मिनिमम हॉर्स पावर फाइंड आउट करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर हावर, द इंजन वर्किंग एट इट्स मिनिमम रेट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है ट्रेन की, जब ये जिसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर आवर है और इंजन जो है मिनिमम रेट पर काम करता है। नाउ फॉर सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 इंटू 10, 1000 lbs वेट, स्पीड किसके बराबर दी हुई है 44 फीट पर सेकेंड के। एज स्पीड इज कांस्टेंट सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। हेयर द इंजन रेट ऑफ वर्क R इंटू वी, R हमारा 1000 है इंटू वी हमारा 44 फीट पर lbs पर सेकेंड है, तो हॉर्स पावर किसके बराबर होगा R इंटू वी अपॉन 550, दैट इज इक्वल टू 80। नाउ in second case, the engine working at this rate will accelerate the train so long as the train does not acquire its original velocity of 44 feet per second. Here horse power 80 होगा, मास जो है 100 टन्स है, वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर हावर है, तो 44/3 फीट पर सेकेंड रह जाएगी। नाउ एफ द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन किसके बराबर होगा 550 इंटू एच बाई वी, तो ये आ जाता है 3000 lbs वेट। आर हमारा क्या है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 1000 lbs वेट है, तो देयरफॉर इफेक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन क्या होगा 3000 माइनस में 1000, दैट इज 2000 lbs वेट इज इक्वल टू 2000 इंटू 32 पाउंडल्स। नाउ इफ एफ बी द एक्सेलरेशन देन force is equal to mass into acceleration, therefore 2000 into 32 is equal to 100 into 2240 f becomes equal to 2/7 feet per second square. Now example number second, a car of mass 900 kg has an engine with power output of 42 kilowatt. It can achieve a speed of 120 km per hour along the level. First, what is the resistance to motion? एक तो हमें resistance निकालना है। Second, if the maximum power and the resistance remain the same, what would be the maximum speed the car could achieve up an incline of 1/40 along the slope? देखिए for the solution, स्पीड ऑफ कार क्या है 120 किलोमीटर पर हावर है, इसको मीटर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 1000 बाय 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा 33.33 मीटर पर सेकंड आ जाता है। देखिए फर्स्ट पावर के पावर हमारा किसके बराबर है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स किसके बराबर रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस इंटू वेलोसिटी। पावर कितनी दी हुई है 42000 है, क्योंकि 42 किलोवाट है तो 42000 वाट हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाता है इक्विवेलेंट टू 1260 न्यूटन्स के। अब सेकेंडली ये क्या कहता है, सेकेंडली ये कहता है कि जब हमारा जो कार है
वो 1/40 इंक्लिनेशन के ऊपर जो है मूव करता है, तब हमारे पास फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कौन सा होगा? एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि 1260 है, जो कि रेजिस्टेंस है, और दूसरा क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और उसकी वैल्यू क्या होगी? mg इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू 1260 प्लस mg साइन थीटा किसके बराबर है? m हमारा 900 वेट है, इंटू जी की वैल्यू 9.81 है, और साइन थीटा जो है 1/40 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाता है 1481 न्यूटन। नाउ पावर किसके बराबर है? फोर्स इंटू वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? पावर बाय फोर्स के, दैट इज 28.4 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम किलोमीटर हावर में चेंज करते हैं तो इसको 3600 डिवाइडेड बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 102 किलोमीटर पर हावर। हैंस द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन अचीव इज 102 किलोमीटर पर हावर। नाउ टेकिंग थर्ड एग्जाम्पल, ए ट्रेन ऑफ मास mlbs इज असेंडिंग ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ 1 in n। कहता है कि जो एक ट्रेन है जिसका मास जो है mlbs है, वो एक इंक्लाइन पर जो है असेंडिंग करती है, मतलब चढ़ती है, जिसकी इंक्लिनेशन क्या है? 1/n है। एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज v फीट पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज f फीट पर सेकेंड स्क्वायर। प्रूव दैट द इफेक्टिव हॉर्स पावर ऑफ द इंजन इज mv इंटू nf प्लस g बाय 550 ng। फॉर द सोल्यूशन लेट F पाउंडल्स बी दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। हम ये मान लेते हैं कि F पाउंडल जो है हमारा फोर्स है जो कि इंजन के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। इफ अल्फा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, देन द कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द प्लेन इज mg साइन अल्फा। mg इंटू साइन अल्फा हमारा 1/n होगा, तो ये mg/n पाउंडल्स आ जाता है। एक्सेलरेटिंग फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के। Therefore mf इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी बाई एन, तो f हमारा किसके बराबर आ जाता है? mf प्लस में mg बाई एन। m बाई एन टेकिंग एज कॉमन, दिस बिकम्स nf प्लस g पाउंडल्स, और इसको lbs वेट में करना है तो g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, g से डिवाइड कर देते हैं। m बाई एन जी इंटू एन एफ प्लस जी lbs वेट, g से हमने डिवाइड कर दिया है। देयरफॉर हॉर्स पावर किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी बाय 550, this becomes mv into nf plus g by 550 ng. Now taking next problem, example number 4th, a locomotive engine developing its maximum horsepower of 500 and weighing with the train 200 tons। हमारे पास एक लोकोमोटिव इंजन है जो कि मैक्सिमम हॉर्स पावर डेवलप करता है, कितना? 500, और जिस ट्रेन के साथ लगा हुआ उसका वेट कितना है? 200 टन्स। इज ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली अगेंस्ट ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3000 lbs वेट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन व्हेन इट्स स्पीड इज 25 मीटर पर हावर। फाइंड आल्सो इट्स ग्रेटेस्ट स्पीड व्हेन अप ए स्लोप ऑफ 1 in 30। देखिए, फॉर द हॉरिजेंटल मोशन, जब हमारे पास हॉरिजेंटल मोशन है तो हॉर्स पावर 500 है, मास कितना? 200 टन्स है, तो इसको एलबीएस में चेंज करेंगे तो 2244 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो टन्स हैं वो एलबीएस में चेंज हो जाएंगे। वेलोसिटी किसके बराबर है? 25 मीटर पर हावर बराबर है, तो फीट पर सेकेंड करेंगे तो 22/15 से इसको 22/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110/3 फीट पर सेकेंड आ जाता है। लेट एफ एल बी एस वेट बी दी पुल ऑफ द इंजन, देयरफॉर हॉर्स पावर किसके बराबर है? फोर्स इंटू वेलोसिटी बाय 550, और हॉर्स पावर हमारा 500 है, एफ इंटू वेलोसिटी हमारी 110/3 है इंटू 550, तो फोर्स हमारा जो आ जाता है पुल ऑफ द इंजन जो है 7500 एलबीएस वेट आ जाता है। आल्सो रेजिस्टेंस टू द मोशन कितना है? 3000 एलबीएस वेट है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा? 7500 में से 3000 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4500 एलबीएस वेट आ जाता है, और इसको यदि मल्टीप्लाई 32 से कर देंगे तो ये पाउंडल्स में चेंज हो जाएगा। इफ़ एफ बी दी एक्सेलरेशन देन फोर्स
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है हमारा 4500 इंटू 32 इज इक्वल टू मास 200 है इंटू 2240 एफ के बराबर। तो एफ एक्सेलरेशन हमारी क्या आ जाती है 9/28 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है। नाउ मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द स्पीड इज ग्रेटेस्ट। स्पीड ग्रेटेस्ट होगी तो एक्सेलरेशन हमारी जीरो होगी। हम मान लेते हैं कि वी द ग्रेटेस्ट स्पीड अप द प्लेन, जब प्लेन के ऊपर हमारा स्पीड है तो वी वेलोसिटी मान लेते हैं। देयरफॉर एफ द पुल ऑफ द इंजन किसके बराबर होगा टोटल रेजिस्टेंस के, मीन्स आर प्लस में जो है वेट का जो रेजिस्टेंस है डाउनवर्ड डब्ल्यू साइन अल्फा के, ये किसके बराबर आ जाता है 3000 प्लस 200 इंटू 2240 इंटू 1/30, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या दिया हुआ है 1/30 दिया हुआ है। तो देयरफॉर वैल्यू बिकम्स 53,800/3 lbs वेट। देयरफॉर हॉर्स पावर हमारे पास किसके बराबर है FV/550 के, दैट इज हॉर्स पावर 500 है इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रख देते हैं हमारे पास, एफ की वैल्यू 53,800/3, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 15 से ही 90/269 फीट पर सेकेंड। नाउ टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 5th, ए कार इज ट्रेवलिंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 45 मीटर पर हावर ऑन द लेवल, the resistance being 100 lbs weight per ton, assumed to be independent of the speed. It then climbs a hill of gradient 1 in 20 and the speed falls until it is steady. The engine then working at the same effective horsepower as before. Find its steady speed up the hill. Now for the solution, let m tons be the mass of the car. Uniform speed of the car given 45 मीटर पर हावर, तो इसको फीट पर सेकंड में 22/15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 66 फीट पर सेकंड आ जाती है। एट यूनिफॉर्म स्पीड द पुल ऑफ द इंजन किसके बराबर होगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा। देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन कितना होगा 100 इंटू m lbs वेट। देयरफॉर हॉर्स पावर ऑफ द इंजन फोर्स इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 550, ये हमारा जाता है 12m के बराबर। मार्किंग दिस एज नंबर 1। In the second case, when the car moves up the incline, let its steady speed be v feet per second. Therefore, force exerted by the engine R प्लस में W sin अल्फा, R हमारा 100 m है प्लस में W हमारा m इंटू 2240 और sin अल्फा इंक्लिनेशन 1/20 है, तो ये आ जाता है हमारा 212 m इंटू lbs वेट। Since HP is the same as before, therefore 12m will be equal to FV/550, तो यहाँ से F की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास जो है वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 21 to 12/53 mph मीटर पर हावर। Now taking example number 6th, an engine of horsepower H draws a train of mass m tons up an incline of 1 in n against a resistance of m lbs weight per ton. Show that maximum speed of train is 550 hn by m into 2240 plus mn feet per second। देखिए सॉल्यूशन इज मास ऑफ द ट्रेन m टन से, रेजिस्टेंस r किसके बराबर होगा m इंटू m lbs वेट के बराबर होगा। Therefore ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा 2240 इंटू m इंटू इंक्लिनेशन साइन अल्फा lbs वेट। साइन अल्फा हमारा 1/n के बराबर है, तो ये वैल्यू आ जाती है 2240 m/n lbs वेट। सिंस द ट्रेन इज मूविंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस r प्लस में ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, तो r हमारा किसके m इंटू m के बराबर है प्लस में जी हमारा 2240 m/n के बराबर है। m/n कॉमन ले लें तो हमारा ये बच जाता है m/n इंटू mn प्लस 2240 lbs वेट। अब हम ये मान लेते हैं लेट v फीट पर सेकेंड बी दी मैक्सिमम स्पीड, देयरफॉर हॉर्स पावर इज इक्वल टू f इंटू v/550। देयरफॉर h इज बिकम्स इक्वल टू
mv बाई 550 n इंटू एम एन प्लस 2240। यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या जाती है 550 एच एन बाई एम इंटू 2240 प्लस एम एन फीट पर सेकेंड। Dear students, try exercise 6.2. If you have any problem, then discuss with me. Thank you.